लीनियर इक्विटीज के लेक्चर नंबर 3 में किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक लीनियर इक्विटीज गिवन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सेकेंड इक्विटीज गिवन है x माइनस वाई लेस देन 4, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन 2y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर देखिए बहुत सारे लीनियर इक्विटीज गिवन है और इनको आपको ग्राफ बनाना है। तो किसी भी इक्विटी का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले उसकी करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड करते हैं। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है उसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट सिंपलिसिटी से स्टार्ट करते हैं। एक मेथड तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि किसी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। उसके लिए अपन 3 पॉइंट फाइंड करते थे, उन 3 पॉइंट को ग्राफ में डिनोट करते थे और उनको ज्वाइन कर देते थे। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं वो तो ग्राफ सही है। एक डायरेक्ट मेथड और है, जिस क्वेश्चन में x भी गिवन है, y भी गिवन है और कांस्टेंट वैल्यू भी गिवन है। आप जब इसका 11th क्लास में चैप्टर नंबर 10 पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन, उसमें स्ट्रेट लाइन की एक फॉर्म होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि x के अपॉन में जो a दे रखा है वो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट है और y के अपॉन में जो b है वो y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट है। इन दोनों को मिलाने पे a इंटरसेप्ट की लेंथ b इंटरसेप्ट लेंथ, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो यहां वैल्यू 1 है और यहां देखिए इसमें x भी है, y भी है, 6 भी है, x भी है, y भी है, 4 भी है, x y 6 तीनों है। तो इन तीनों क्वेश्चन के अंदर अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ग्राफ बन जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय 6, x अपॉन 6 y अपॉन 6 इक्वल टू 1, डिवाइड बाय 4 x अपॉन 4, बीच में प्लस साइन चाहिए और यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो माइनस को अपॉन में ट्रांसफर कर दो। यहाँ 6 से डिवाइड करें x अपॉन 6 y अपॉन 3 इक्वल टू 1। देखिए तीनों इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब ग्राफ के अंदर अगर अपन इनको डिनोट करें तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में x के अपॉन में 6 है तो x एक्सिस पर 6, y के अपॉन में 6 है y एक्सिस पर 6, यहाँ x के अपॉन में 4 और y के अपॉन में -4, इधर x के अपॉन में 6 y के अपॉन में 3 इंटू डिनोट हो गया। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन है तो आप इन दोनों पॉइंट को डार्क लाइन से ज्वाइन करोगे। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो इन दोनों को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे। यहां इक्वल टू का साइन है इसका मतलब डार्क लाइन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डॉटेड लाइन जो बन रही है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 काउंट नहीं है और इसमें डार्क लाइन बन रहा है, इसका मतलब 6 इस लाइन में काउंट है। ये तो हुआ इक्वेशन का ग्राफ, लेकिन अपन को लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो ये तीनों जो ग्राफ बने हैं इसमें लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो अपन को गिवन इक्वेशन का रीजन देखने के लिए
इस इनइक्वालिटीज में 0 0 पुट करो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इधर का या इधर का कोई पॉइंट पुट करते हैं, अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे तो उस इक्वेशन का रीजन उसी के साइड में हो जाएगा। मैंने ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं है तो सबसे इजी है कि 0 0 पुट कर रहा हूं मैं इसमें, x को 0 y को 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इट इज फॉल्स। 0 6 से बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब रीजन ऑफ इनइक्वेशन इज अवे द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर है, मतलब ओरिजिन के जस्ट अपोजिट है। तो आप क्या करेंगे, इस इनइक्वेशन का रीजन जो बनाओगे वो ओरिजिन से अवे बनाओगे, ओरिजिन के अपोजिट बनाओगे। सेकंड वाले पे चले, 0 0 पुट करें, 0 0 पुट किया, 0 माइनस 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4 ट्रू। 0 0 इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस इनइक्वालिटीज का रीजन क्या हो गया, टुवर्ड्स ओरिजिन। रीजन ऑफ इनइक्वेशन टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन ये रहा, इनइक्वेशन ये रही, तो इसका रीजन इधर बना दोगे। सेम इन थर्ड के अंदर 0 0 पुट करो, 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6 ट्रू। इसका मतलब रीजन किधर होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन इधर है तो इसका रीजन इधर हो गया। इस तरह से जिनके अंदर x है, y है, कांस्टेंट है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो रीजन फटाफट फाइंड हो जाएगा। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6, इनका ग्राफ अपन डायरेक्ट बना सकते हैं। x इक्वल टू 4 मींस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y वाली लाइन की वैल्यू गिवन है इज पैरेलल टू x एक्सिस, x की वैल्यू हमेशा क्या है, 4 है, तो x पे 4 1 2 3 4, ये लाइन नोट होगी, x इक्वल टू 4। इसमें 0 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन 4 फॉल्स, फॉल्स है, 0 4 से बड़ा नहीं होता है, तो रीजन क्या हुआ, अवे। तो ओरिजिन ये रहा, तो रीजन बनेगा 5 सेट, ओरिजिन से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, y इक्वल टू 6, मतलब लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो y की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6, यहां से अपने लाइन क्लिक ड्रॉ कर दी। इसमें 0 0 पुट करें, 0 लेस देन 6, इट इज ट्रू, तो रीजन किधर होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ओरिजिन के साइड में हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन ये जो x ग्रेटर देन 2y, जिसमें केवल x और y की टर्म ही है, इसका ग्राफ बना है, तो इसकी करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 2y। अगर यहां पॉइंट फाइंड करें, x 0 तो y 0, y की वैल्यू 1 ले ले तो x 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 ले ले तो x 4 हो जाएगा। इनको ग्राफ में डिनोट करें, x y 0, x 0 y 0, ये पॉइंट हो गया, x 1 x 2 y 1, ये पॉइंट हो गया।
x फॉर y2 ये पॉइंट हो गया, और इनको ज्वाइन करें तो एक्स्ट्रा लाइन बन रही है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। और डॉटेड लाइन बनाने के बाद भी अब इसका रीजन देखना है, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब इसमें 0 0 पुट नहीं करेंगे। इस लाइन के इधर देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इधर कौन सा क्वाड्रेंट है, और पूरा क्वाड्रेंट यही है। तो या तो इधर क्वाड्रेंट का पॉइंट पुट करेंगे, इस क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट पुट करेंगे, कोई सा पॉइंट ले सकते हो। मान लो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में x का साइन नेगेटिव होता है और y का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और इनके साथ कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने 1 1 ले ली, -1 और 1, आप दूसरी वैल्यू ले सकते हो। इस वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं मैं, पुट -1 1, x को -1, y को 1, -1 ग्रेटर देन 2, इट इज फॉल्स। -1 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट के पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये एरिया इसका है नहीं, तो इसका रीजन किधर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो क्या लिखेंगे, एरिया या रीजन ऑफ इक्वेशन टुवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इसका एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट बना दोगे। जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसमें 0 0 पुट नहीं करना है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां पे होता है, y एक्सिस पर। इसका मतलब एक तरह से ये y एक्सिस की इक्वेशन हो गई, और y इक्वल टू 0 कहां होता है, x एक्सिस पर। एक तरह से ये x एक्सिस की इक्वेशन हो गई। तो ये जो x इक्वल टू 0 है ये y एक्सिस की इक्वेशन हो गई, और ये जो y इक्वल टू 0 है ये x एक्सिस की इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर रीजन देखें, x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी, x पॉजिटिव कहां होता है, इस साइड में, इसका मतलब इसका रीजन इधर हो गया, पॉजिटिव। और y पॉजिटिव कहां होता है, ऊपर, तो इसका रीजन ऊपर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कांसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर ये इक्वेशन, अभी तो अपन एक सिंगल इनइक्वालिटी ली है और उसका ग्राफ बनाना सीखा है, लेकिन अब आपको क्या होगा, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी साथ में गिवन होगी और उन सबका रीजन है, कॉमन रीजन एक ही ग्राफ में पूछेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसका इक्वेशन सॉल्व। आपको इक्वेशन गिवन है x plus y less than equal to 200, x greater than equal to 20, y greater than equal to 4x, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। इन सबका सॉल्यूशन फाइंड करो, कॉमन सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले इनकी करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालते हैं। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी हो जाएगी x plus y equal to 200, इसकी हो गई x इक्वल टू 20, इसकी हो गई y इक्वल टू 4x, ये x इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, y एक्सिस की। y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की। सभी को एक ही ग्राफ में फाइंड करना है, x एक्सिस y एक्सिस। तो सबसे पहले ग्राफ के अंदर आप इन दोनों को डिनोट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 y एक्सिस है तो ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 x एक्सिस है, ये y इक्वल टू 0। ये भी 0 से ग्रेटर है, ये भी 0 से ग्रेटर है, मींस x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इन दोनों का रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो केवल आप एरो लगा के छोड़ दीजिए कि इनका रीजन किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। अब देखिए इधर फर्स्ट इनक्लूडिंग के साइड में
x प्लस वाई इक्वल टू 200, या x भी है y भी है और 200 भी है, तो इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। इंटरसेप्ट फॉर्म 200 को डिवाइड कर दो, तो x अपॉन 200 y अपॉन 200 इक्वल टू 1। x पे 200, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 का डिफरेंस लिया, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। सेम इसी टाइप से इधर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। x के फॉर्म में भी 200, y के फॉर्म में भी 200, ये 200, ये 200 इक्वल टू का साइन है, इसलिए बैक लाइन आएगी। अब उसका रीजन देखना है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं है, तो इसमें क्या पुट करेंगे? 0 0, x को 0, y को 0, लेस देन 200, ट्रू। इसका मतलब इसका रीजन किधर होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। रीजन तो आप क्या करेंगे? इसको आप ओरिजिन के साइड में एरो बना के छोड़ देंगे। अब सेकंड का जो x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। x की वैल्यू हमेशा 20 ही रहेगी, चाहे y आप कुछ भी ले लो, 20 लीजिए, 40 लीजिए, 60 लीजिए, x इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा? 20 रहेगा, क्योंकि y पर डिपेंड नहीं है। तो x की वैल्यू 20 लो, चाहे 40 लो, y को चाहे 60 लो, इसका मतलब ये लाइन हमेशा किसके पैरेलल आएगी? y एक्सिस के। अब इसका रीजन देखें, 0 0 पुट करो, 0 ग्रेटर देन 20 फॉल्स। इसका मतलब इसका रीजन क्या हुआ? अवे द ओरिजिन। तो ओरिजिन ये रहा, लाइन ये बनी, तो इसका एरो इधर बना दो, अवे द ओरिजिन। y इक्वल टू 4x, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो आपको वही 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आपने x को 20 पुट किया तो 20 × 4 80, x को 0 पुट किया तो ये भी 0, x को 40 पुट किया तो ये 160। तो देखिए 0 0 ये रहा, x20 y80, x20 y80, ये पॉइंट ये आ रहा है, x40 y160, x40 और y160 यहाँ पे आ रहा है, तो इनको मिला है, ये तीसरी लाइन बन गई। अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें 0 0 पुट नहीं करेंगे, या तो इधर के क्वाड्रेंट का पॉइंट लेंगे या उस क्वाड्रेंट का पॉइंट लेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वही -1 और 1, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ -1 और 1, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैंने y को 1 पुट किया, x को -1 पुट किया, तो 1 ग्रेटर देन -4, इट इज ट्रू। इसका मतलब टुवर्ड्स है सेकंड क्वाड्रेंट। रीजन किधर है? सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट इधर है, लाइन ये रही, तो इसका रीजन इधर बना दो। तो आप देखिए इस 200 वाले का रीजन इधर, x इक्वल टू 20 का रीजन इधर, और इसका रीजन इधर, तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा बना? ये वाला। तो ये जो रीजन बना है यही आपके इसका आंसर है। इस तरह से आपको इसका कॉमन रीजन फाइंड करना है। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें आपको गिवन है x + y लेस देन इक्वल टू 1200, y लेस देन इक्वल टू हाफ x, x - 3y लेस देन इक्वल टू 600, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट वही करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, x + y लेस देन 1200, y इक्वल टू हाफ x, x - 3y इक्वल टू 600, x इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है। सबसे पहले इनको डिनोट करें, x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पे 1200 जो है मैक्सिमम वैल्यू, तो इंटरवल आप 400 400 का ले लीजिए, 400 800 1200, 400 800 and 1200 minus 400 y dash in the x dash. What is it? X equal to 0 y axis, y equal to 0 x axis. Both are greater than equal to 0. Both are positive. So region towards first quadrant. In first quadrant both are positive. तो इन दोनों का रीजन डिनोट हो गया, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ हो गया रीजन। फर्स्ट वाले में चले, इसमें एक्स वाई कांस्टेंट तीनों है, तो 1200 का डिवाइड करो, 0 0 पुट करके चेक करें कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। रीजन 0 + 0 लेस देन 1200, ट्रू मींस रीजन towards origin, 200 1200 y को भी 1200, दोनों को डिवाइड कर दिया, रीजन चेक हो गया 1200। सेकंड वाली जो इंक्रीज है y लेस देन इक्वल टू हाफ x, यहां अगर अपन इसका पॉइंट निकाले x एंड y, x 0 y 0, x पे 400 पुट करो तो y 200, x पे 800 पुट करो तो y 400। इन पॉइंट को डिनोट करें, x 0 y 0, x 400 y 200, x 800 y 400, और इनको ज्वाइन करना है। तो देखो ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अगेन ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट पुट कर दो, पुट -1 1, y को 1, इसको -1, तो 1 लेस देन इक्वल टू -r, इट इज फॉल्स। रीजन फॉल्स है, तो रीजन क्या हुआ, अवे तो रीजन सॉरी अब टुवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो रीजन किधर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, तो इसका एरो इधर बना दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के साइड में। लास्ट इन इक्वेशन, इसमें भी x है y है और कांस्टेंट है, तो 600 का डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां देखिए माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन अपॉन में लेंगे और 600 और 3 को कैंसिल करेंगे तो यहां क्या बचेगा 200। तो x के अपॉन में क्या है 600, ये 600, y के अपॉन में कितना है -200, ये -200, ये 600, और दोनों को मिला दें तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इसमें 0 0 पुट करो, तो 0 लेस देन 600, ट्रू, इसका मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका रीजन किधर होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। तो सबका कॉमन रीजन देखो, इस लाइन का रीजन इधर है और जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इसका इधर है, इसका इधर, तो सबका कॉमन रीजन होगा ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, तो ये आपके एक्चुअल आंसर है। एक इसमें लास्ट टॉपिक और है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि x इज द इंटीजर नंबर, x इज द नेचुरल नंबर, x इज द रियल नंबर, उस केस में किसी इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। 24x लेस देन 100 मान लो जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, यहां से 24 का डिवाइड करें तो 100 अपॉन 24, 4 से कैंसिल 6, 4 से कैंसिल 25, तो x लेस देन आ गया 4 1/6। अब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है x इज रियल नंबर, तो आपको क्या करना है, रियल नंबर को इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
ये जो 4 1/6 आया इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर दो, या इक्वल टू का नाइन साइन है तो सर्कल बना दो, और ये लेस देन साइन है तो इधर एरो बना दो। इसका मतलब आपका आंसर कहां से कहां तक हुआ, माइनस इंफिनिटी से 4 1/6, और दोनों ही वैल्यू काउंट नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। लेकिन आपको क्वेश्चन दे दिया एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो आपको क्या देखना है, इस 4 1/6 से स्मॉल नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आंसर में कोई कंडीशन देने की नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर है, तो उनके आंसर को वैसे कर्ली ब्रैकेट सेट की फॉर्म में लिखोगे। थर्ड, x इज इंटीजर नंबर, तो आपको क्या देखना है, इस 4 1/6 से स्मॉल इंटीजर नंबर कौन कौन से हैं, 4 है, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। तो इन सब इंटीजर नंबर को कर्ली ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो इस तरह से अगर आपको सभी आंसर को रिप्रेजेंट करना है तो कर्ली ब्रैकेट लिखोगे, और रियल नंबर में रिप्रेजेंट करना तो रियल नंबर बहुत सारे इंफिनिटी होते हैं तो उनको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे। ये आपके चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट है, जिसमें सभी मेथड आ चुके हैं।